सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यजनों का परम कर्तव्य है। इससे विमुख होकर के, इससे विपरीत आचरण करके हम अपने आप को कभी भी सुखी नहीं कर सकते। हम कभी भी सबके रक्षक, सबके पोषक, सबके आदर्श नहीं बन सकते। इसलिए हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें, इस ज्ञान गंगा का पान करें। इस ज्ञान के गंगा में जो डुबकी लगाता है वो पापी से पापी भी व्यक्ति पावन बन जाता है। हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम सबसे संसार में सभी जीवों से श्रेष्ठ कहलाते हैं। जितने भी संसार के जीव जंतु हैं, जो भी चाहे सूक्ष्म हो चाहे बड़े हों, सभी में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ जीवन पाकर के हमारा श्रेष्ठ आचरण भी होना चाहिए। और उस आचरण से हम अपना तो हित करें ही करें, संसार का हित भी हम सदा करते रहें। सबके पालक पोषक हम बने। सबके का तात्पर्य यह है, जिनके जिनके हम संबंध में हैं, जिनके संपर्क में हैं। हम पूरे संसार का तो चाह करके भी पालन पोषण नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पालन पोषण करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, सबका पुष्टि करता है वह। लेकिन हम भी अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने घर परिवार और जो भी सगे संबंधी हैं, उनके कम से कम ज्ञान से, उनके जीवन से, उनके प्रत्येक कार्य व्यवहार से अपने को हम अलिप्त रखते हुए उनको उत्कर्ष को, उनको उत्थान की ओर प्रेरित करें। उनको अपने सद्भावों, अपने सद्विचारों, सद्विवेक और यह वेद के ज्ञान को उनके प्रति संप्रेषित करें, उनको इस मार्ग के लिए प्रेरित करें। तो ये भी एक प्रकार का पालन पोषण है, क्योंकि आज का जो युवा है, युवती है, जो संसार का एक परिवेश है अत्यंत भयावह है। तो यह जो वेदों का धर्म है, अर्थात धर्म का मतलब जो कर्तव्य है, जो करने योग्य है, इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संसार के सभी समस्याओं का समाधान वेद के ज्ञान में है। लेकिन इसको आत्मसात करने वाला व्यक्ति जब इसको आत्मसात करेगा तभी हो पाएगा। केवल सुनने और सुनाने से, सुनने और सुनाने की भी बड़ी महती आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं। इसलिए सुनना सुनाना भी आवश्यक है और अपने आचरण में लाना भी आवश्यक है। बहुत सुंदर वेद मंत्र आज का है। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 9वां मंत्र आज आपके समक्ष हम रखेंगे। और सर्व पोषक प्रभु के हम पालनीय बने, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। तो वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम यो विश्वाभि
विपश्यति। भुवना सम च पश्यति। भुवन सम च पश्यति। स नः पूषा विता भुवत्। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 9वां मंत्र है यह। ओम यो विश्वाभि विपश्यति भुवनासं च पश्यति स नः पूषा विता भुवत्। ओम यो विश्वाभि विपश्यति भुवनासं च पश्यति स नः पूषा विता भुवत्। वेद मंत्र का भाव हम स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। इसका भाव क्या है? सह माने वे या वह, पूषा, पूषा अर्थात सबका पुष्ट, सबको पुष्ट करने वाला, पोषण करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, उसको पूषा कहते हैं। पोषण जो सबकी योगक्षेम की व्यवस्था है उसको जो हाथ में लिए है, तो वो पुष्टि करने वाले, सबका पोषण करने वाले प्रभो नः हमारे अविता रक्षण करने वाले हो भुवत्, आप हमारी रक्षा करते हैं। और संसार में यदि हम विचार करें, ज्ञानपूर्वक इस जीवन और इस जगत की जो सूक्ष्मता है उसको समझने का जब प्रयास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रक्षा करने वाला है, हर प्रकार से जो रक्षा करता है हमारी, वह कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है, जो अविलंब
अचिरम, बिल्कुल बिना देरी किए हुए, शीघ्रगामी जो है, आशु है जो, वह हमको सब प्रकार से हमारी रक्षा करता है, चहुं ओर से, दसों दिशाओं से। हमको जो अनिष्ट है, जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, अमंगलकारी है, उस सभी अमंगल गुणकर्म स्वभाव से हमको बचाने वाला है, यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसको चाहने वाले हैं। वस्तुतः जैसे माता पिता अपनी संतानों की रक्षा करते हैं, माता पिता अपने जैसे बच्चों का, शिशुओं का, बालक बालिकाओं का रक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हम सबके रक्षक प्रभु ही हैं। और कोई संसार में रक्षा करने वाला नहीं है, केवल वही प्रभु है। इसीलिए प्रभु के बनाए गए इस जीवन और बनाए गए इस जगत का हम सदुपयोग करें। इससे हम नीचे की ओर नहीं गिरेंगे, हम सदा ऊपर की ओर, उत्कर्ष की ओर ऊपर जाएंगे, उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, उत्थान को प्राप्त करेंगे, पतन को नहीं। कहा कि यह जो विश्वाभुवना सब प्राणियों को अभिभि पश्यति, आभिमुख्येन देखने वाला है। प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सबके प्रति उसकी दृष्टि है और सबका लेखा जोखा उसके पास है। कौन क्या कर रहा है, कैसी स्थिति में है, वह कण कण में रमा है, हर क्षण हर पल सबके पास है, अंग संग है। तो प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, चाहे छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो, सबके योगक्षेम का ध्यान रखता है। च संपश्यति, सम्यक्तया ध्यान रखते हैं, प्रभु सबका पालन कर रहे हैं, अत्यंत अच्छी प्रकार से पालन कर रहे हैं। कोई सांसारिक माता पिता जान व शक्ति की अल्पता के कारण पालन में कुछ कमी कर देते हैं, कभी कुछ धन का अभाव हो गया, कभी जान का अभाव हो गया, कभी कुछ होता है, तो पालन पोषण में कोई ना कोई कमी रह जाती है। परंतु परमात्मा इतनी अच्छी प्रकार से देखभाल सबका करता है, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, सब उसके ही इशारे पर चलते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब का पालन पोषण कर रहा है एक प्रकार से। वह छोटा सा कोई भी बीज, उसका भी अंकुरण, उसमें भी कोपलें, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, पत्र पुष्प फल आदि से युक्त होता है। तो वो एक एक बीज की संरचना से लेकर के उसके पूरे वृक्ष बन जाने तक और अंत तक वही सब कुछ देखने वाला है, वही सबकी रक्षा करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। सांसारिक जो लोग हैं वे सक्षम हर प्रकार से नहीं हो सकते, लेकिन परम पिता परमेश्वर तो हर प्रकार से सक्षम है, इसलिए वे कोई कमी छोड़ते नहीं हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सो उनका पालन ही पूर्ण है। प्रभु के पालन में कभी कोई कमी नहीं रहती। कमी तो हमारे अंदर रहती है कि हम उसकी कृपा दृष्टि को नहीं पा पाते हैं। हम उसके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का, वेद रूपी ज्ञान को जब अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं तो हम धोखा खा जाते हैं। और जब कृतज्ञता पूर्वक, क्योंकि परमात्मा हमसे कुछ चाहता नहीं है और ना हम उसको कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं, वो तो संसार इतना सुंदर, इतना महान बनाया है, हमारी क्या औकात की हम उसको कुछ दे सकें। वह सब कुछ देने वाला है, बुद्धि देने वाला, मन और ये सारे चित्त अहंकार, सारा जो ऐश्वर्य है शरीर का,
आँखों में देखने का, कानों में सुनने का, नासिका में सूंघने का, रसना में चखने का, त्वचा में स्पर्श करने का जो भी सामर्थ्य वही देता है। हम क्या हम अपने सिर पर एक बाल भी हम नहीं सीधा कर सकते, एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, एक तिनका भी हिला नहीं सकते। यदि उसकी कृपा न हो हम पलके भी नहीं झपक सकते, इतना उसका सामर्थ्य है। और वो सब कुछ उसी से पाते हैं और उसी को गाली देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, इसने ऐसा किया ऐसा किया, परमात्मा को ही भला बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी वो देता है, इतना वो रक्षा करता है। माता पिता एक बार, 2 बार, 10 बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सुन सुन करके कभी थक जाते हैं और उसको दुत्कार देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वह कभी भी ऐसा करता नहीं है। सब सुनता है, सब सहन करता है और सब कुछ। वो कभी आपकी ऑक्सीजन नहीं कम करता कि नहीं तुम मुझको गाली दे रहा है, इसकी ऑक्सीजन कम कर दो। कभी उसका जो जल लेने का, वायु लेने का टैक्स नहीं लेता, उससे कोई किराया नहीं है। सारे संसार का फल फूल मेवा मिष्ठान सब उसको देता है निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। कितनी बड़ी कृपा उसकी हमारे ऊपर। इसलिए उसको हम कभी याद करें। और वास्तव में जीवन का यही सार है, यही संसार है कि हम इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उस प्रभु की कृपा को कभी ना भुलाएं। आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसका हम सुमिरन करते रहें, सदा उसका जप करते रहें और उसी के ज्ञान से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। ये उसने सारा यह संसार थामा हुआ है, इतनी बड़ी पृथ्वी को भी पुष्पित पल्लवित कर रहा है। उसके ही इशारे से सारे तारे, सारे जो है सितारे चल रहे हैं। इसलिए हम उसका ध्यान करें। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, मेरे नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे भरमाए। तू
देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी मेरी जब नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप में रंग तुम्हारा। तेरी शरण में दाता मैंने, तेरा ही तुमको चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया। तो हम वह कितना हमारे ऊपर एक प्रकार से उपकार करता है, हम सबका उद्धार करता है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम कभी न भूलें, सदा सर्वदा उसका स्मरण रखें। और ऐसा स्मरण जो कभी भी हमको दुखी नहीं होने देता। हम दुख उठाते हैं कब? जब उसको भूल जाते हैं, जब हमारे जीवन में उसके प्रति लगाव नहीं होता। और लगाव हम कर बैठते हैं भौतिक चीज़ों से, लगाव हम कर बैठते हैं इस संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से और वस्तुओं से। संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमको सुख नहीं दे सकता, सच्चा सुख नहीं दे सकता, हमारा पालन पोषण नहीं कर सकता। हाँ, जीवन रक्षक जो चीज़ें हैं वो तो स्वाभाविक रूप से ग्रहण करनी पड़ती हैं, परंतु उसकी कृपा दृष्टि के बिना और अपने आत्मशुद्धि के बिना, आप अपने ज्ञान विज्ञान और सद्कर्म के बिना हमारा जीवन कभी भी उन्नत नहीं हो पाता। हम सर्व पोषक प्रभु के पालनीय बने, अर्थात हम जब उसकी आज्ञा के पालन करने वाले बनेंगे, आज्ञा पालक बनेंगे, तो उसकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। ऐसे सामान्य कृपा तो सबके ऊपर होती ही होती है, परंतु विशेष कृपा ईश्वर की, उस परम पिता जगदीश्वर की जो कृपा है, उस कृपा का पात्र हमको बनना है। और अपने को सत्पात्र बनाना ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ी एक कला भी है, बहुत बड़ी एक सफलता भी है। जो अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाते, जो अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं कर पाते,
जो अपने ज्ञान को शुद्ध नहीं कर पाते उसकी कृपा कभी भी मिलती नहीं है, क्योंकि जो मिल रही उसको वो जानते नहीं, समझते नहीं, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। हम संसार में कितने बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, कितने बड़े जो है धर्मात्मा विद्वान बन जाएं, लेकिन जब तक हम अहंकार को दूर नहीं करेंगे और उसके द्वारा दिए गए उपकार किए गए जो भी हमारे इस जीवन और जगत के लिए उपकार उसने किए हैं, जो सदा हमारा पालन पोषण करता है, सदा हमारा ध्यान रखता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसा उससे भी ज़्यादा वो हमारा ध्यान रखता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का निर्माण ऐसे नहीं कर पाते कि उन्होंने नाक बनाई, कान बनाया, आँख बनाई, अब हृदय बना रहे हैं। कोई भी संसार का माता पिता इतना सक्षम नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक सक्षम नहीं है कि अब उसको ये बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत उन्नति की है विज्ञान ने, लेकिन इतनी उन्नति नहीं की कि उस इंसान को ही बनाने लगी। अब ऐसे लोग बोलते हैं कि क्लोन से बना दिया, लेकिन वह एक विनाशक और विध्वंसक स्थिति है, उससे कभी भी जो व्यवस्था है वह सुदृढ़ नहीं रह सकती है। तो हम इस वेद मंत्र का जो सार है वह सार यह है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर है, वही हम सब का पालन पोषण करने वाला है, हमको हर प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचाने वाला है। सर्व पोषक प्रभु के हम कृपा पात्र बने, हम उसके द्वारा पालनी अपने आप को बनाएं। जल में, थल में, गगन में, हर स्थान में उसी का ही शासन चलता है, वही सबको चलाने वाला है। ऐसी हम सदा मन में और वचन में, कर्म में अभिलाषा रखें कि हमारा हर प्रकार से कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।